केंद्र की मोदी सरकार ने देश में जातीय जनगणना का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में कई लोग इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या हिंदू और सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब जाति की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। इन तमाम बातों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जिससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना के बावजूद धर्म के मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना से राज्य के सियासी समीकरण में बदलाव हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राम और रोटी के बीच सेतु बनाकर सियासत कर सारे समीकरण बदल दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी अपनी सरकार के रहते जातीय जनगणना करवा सकती थी, लेकिन तब राहुल गांधी के पास घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं होता था। इस पूरे मामले को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार से जातीय जनगणना का कल फैसला हुआ है, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की सब ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है, इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। विशेष तौर से देश का लगभग 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शिक्षित नहीं था, जो रोजगार से भी बाहर था, जो नौकरी में नहीं था, जो विकास की मुख्यधारा से दूर था। इस सर्वे से, इस जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार से जातीय जनगणना का कल फैसला हुआ है, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस के शाही परिवार के पास 1 दशक पहले तक डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार का रिमोट कंट्रोल हाथ में था और वो जातिगत जनगणना कराकर उपेक्षित पिछड़ों के साथ न्याय कर सकता था। लेकिन बतौर सांसद श्री राहुल गांधी दुनिया भर में घूमने के अलावा कोई और काम नहीं करते थे। उनके घूमने का संसद के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं होता था, जबकि प्रोटोकॉल के तहत ये जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव 2014 के पहले हुंकार भरी कि उनका ताल्लुक पिछड़ा वर्ग से है और फिर प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने राम और रोटी के बीच सेतु बनकर देश की राजनीति के तमाम समीकरण को बदल कर रख दिया, तब कांग्रेस की तंद्रा टूटी और रात दिन पिछड़ा पिछड़ा का राग अलापने लगी। जातिगत जनगणना जैसा महती काम मोदी जी के हाथों होना था। कांग्रेस और उसके साथी दलों की राजनीति जहां खत्म होती है, मोदी जी की राजनीति वहां से शुरू होती है। ये हुनर कई बार वो दिखा चुके हैं। केशव मौर्य ने इससे पहले कहा था कि जातीय जनगणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता। वो पिछड़ों, दलितों और वंचितों के मसीहा हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।